हेलो दोस्तों, दिल्ली एम्स के डॉक्टर राजीव शर्मा बताते हैं कि 17 साल के राहुल ने हाल ही में अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू की है, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करते ही उसके दिमाग में उसकी छोटी कजिन सिस्टर के बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अब इसका कारण यह है कि राहुल अब पूरी तरीके से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा। दूसरा केस देखते हैं कि वहीं 55 साल की एक महिला है जो पूरे दिन भगवान की पूजा और आध्यात्मिक साधना में बिजी रहती है, लेकिन आंखें बंद करते टाइम ही उसके माइंड में कुछ अभद्र चित्र जो है वो आने लगते हैं। वहीं तीसरा केस देखते हैं कि छोटी सी मार्था के मन में हमेशा यह ख्याल आता रहता है कि उसके परिवार वाले उसके साथ कुछ गलत काम कर सकते हैं। क्या ये गंदे थॉट्स आना कॉमन बात है? अगर हाँ, तो इस तरीके की सोच से हम नेगेटिव और डिप्रेस फील क्यों करते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में एंटर करने से ही रोक सकते हैं? इन सभी रहस्यमय सवालों का आंसर हम इस वीडियो में 4 स्टेप में डिटेल में बताएंगे, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम। अब पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी थिंक डर्टी? हमारे मन में इतने गंदे ख्याल क्यों आते हैं? इसको डिटेल में समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को देखना होगा कि एक व्यक्ति के सिर पर कोई बाल नहीं थे। एक वैद्य जी के पास वो गए और उन्होंने बोला कि हम आपके सिर पर पूरे के पूरे बाल उगा सकते हैं। उसके लिए 1000 सोने के सिक्के वो लेता है एज अ फीस। अब गंजा व्यक्ति उसको वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसने कहा कि अगर मेरे सर पर बाल नहीं आए तो? इस पर वैद्य जी ने तुरंत बोला कि अगर आपके सिर पर बाल नहीं आए तो मैं आपको डबल सोने के सिक्के दे दूंगा, मतलब 1000 की जगह 2000 सिक्के वापस कर दूंगा। गंजा आदमी दवाई लेने के लिए तैयार हो गया, दवाई ली और वो निकलने के लिए तैयार हो रहा था। तभी वैद्य जी ने उसको रोका, उसको बोला कि दवाई लेने की एक शर्त है, वो तो सुनते जाओ। एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा कि दवाई तुमको सुबह और शाम 2 टाइम लेनी है, लेकिन दवाई लेते टाइम तुमको क्या काम करना है कि तुमको मैंगो जो होता है उसका ख्याल अपने दिल में नहीं लाना है। अगर ये ख्याल तुम्हारे दिल में आया, दवाई लेते टाइम तुमने मैंगो के बारे में कुछ सोचा, तो ये दवाई तुम पर असर नहीं करेगी। गंजा व्यक्ति ये शर्त मान गया। उसको लगा कि यार मैंगो के बारे में नहीं सोचूंगा, सिंपल बात है, मेरे बाल वापस आ जाएंगे, मैंने 1000 सिक्के दिए हैं, मेरा काम हो जाएगा, मैं चले जाता हूँ। अब हुआ क्या कि जितनी भी वो कोशिश करता दवाई लेने की, उस टाइम पे पर्टिकुलरली उसके माइंड में मैंगो का ख्याल आता ही आता। वो मैंगो के बारे में सोचने लगता। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा दिमाग रिवर्स साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग जो चीजें हमें करने के लिए मना की जाती है, सबसे पहले हमें वही चीजें दिमाग में आती हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आएगा, उसे आप सिर्फ ध्यान से पढ़ना, मगर उसके बारे में सोचना बिल्कुल भी मत और इमेजिन मत करना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। मैंने बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को शेयर किया था और उस छोटी सी जानकारी से आपके माइंड में पूरा सीन क्रिएट कर लिया। यहाँ तक कि मैंने इसे मना करने के बावजूद भी देखा है कि कैसे एक अनजान व्यक्ति लाल रंग का बैग के साथ चल रहा है। ये सारी चीजें आपने इमेजिन कर ली। इसी तरह कुछ नेगेटिविटी विचारों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारा माइंड किसी सेक्सुअल नेगेटिविटी की इमेजेस, वीडियोस, कोई भी चीजें देखता है तो हमारे माइंड में वो सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं, और फिर जब हम अकेले होते हैं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग पर इफेक्ट डालने लगती है। 1978 की एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें सेक्सुअल और नेगेटिव इमेज और वीडियोस देखने वाले लोग उन लोगों में मेंटली डिप्रेस्ड लोगों की तरह डिफरेंट प्रकार के सेक्सुअल और वायलेंस वाले थॉट डेवलप हो रहे थे। अब एक एग्जांपल से समझिएगा कि 6% मेल्स और 6% फीमेल्स को एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यौन संबंध बनाने का विचार आता है, जबकि 19% मेल और 7% फीमेल को नाबालिग बच्चों के साथ यौन क्रिया करने का थॉट दिमाग में आता है। तीसरी चीज समझिए कि 38% मेल और 22% फीमेल को अपने से बड़े लोगों के साथ ये सब काम करने का ख्याल आता है। इन सारी चीजों से, इन सारे ख्यालों से उनका लाइफ पूरी तरीके से टॉक्सिक हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि कॉमन दिखने वाले नेगेटिव चीजें या सेक्सुअल इमेज या वीडियो में इतना पावर होता है कि हमारे माइंड को इस तरीके से गंदगी से भर देते हैं, और हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस टॉपिक पर थिंक लाइक मॉम किताब के लेखक जे शेट्टी बताते हैं कि एक बार एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को क्रिसमस की एक स्टोरी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी के अंदर 2 वुल्फ होते हैं। वुल्फ मतलब भेड़िया। जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है या किसी चीज को चूज करना होता है तो हमारे अंदर ये दोनों वुल्फ एक दूसरे से टकराते हैं। पहला वाला वुल्फ जो है हमें सिखाता है फियर, ग्रीड, लस्ट और नेगेटिविटी। दूसरा वाला वुल्फ हमें सिखाता है पॉजिटिविटी, लव, कॉन्फिडेंस की भाषा। जो भेड़िया जीतता है हमारी सोच को वैसे अफेक्ट करता है। अब उनका पोता अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि इन दोनों में से अधिकतर जीतता कौन है? ग्रैंडफादर रिप्लाई करता है कि जिन्हें हम अच्छे से पालते हैं। वो समझ नहीं पाया कि पालते हैं का मतलब क्या है। ग्रैंडफादर ने कहा कि जब हम किसी चीज को देखते हैं,
पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारी उन भेड़ियों को एनर्जी मिलती है। जब हम उन चीज़ों को अपनाते हैं जैसे कि लस्ट, सेक्सुअलिटी, तो वो इम्प्रूव होता है। अगर हम पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, लव की तरफ देखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस की तरफ देखते हैं तो वो इम्प्रूव होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन के अनुसार हमारी मेंटल हेल्थ सेक्सुअलिटी रेलिवेंट चीज़ों को सबसे पहले नोटिस करता है। इसी कारण से ही हमारे चारों ओर सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है। ऐसे ही एक्चुअल में आप देखेंगे कि ऐसे ही कंटेंट के कारण कैल्विन क्लीन ब्रांड ने लास्ट ईयर में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए सेक्सुअल एड्स बनाने का यूज़ करती है, ताकि वो उन कॉमन लोगों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें कि उन्हें अपना लॉजिकल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो और इलॉजिकल डिसीजन लेके वो परचेजिंग कर लें। हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव प्रभावों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इस पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका आंसर सोक्रेटिस ने अपने सिंपल ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में अपन को दिया है, जिसमें आपको किसी भी जानकारी, वीडियो, दृश्य, इसको सहेजने से पहले, इसको कंज्यूम करने से पहले 3 फिल्टर से गुजरना चाहिए। पहला फिल्टर ऑफ ट्रूथ, दूसरा फिल्टर ऑफ गुडनेस, तीसरा फिल्टर ऑफ यूजफुलनेस। अब इसी को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। किसी भारी व्यक्ति ने सोक्रेटिस के पास जाकर कहा कि महाराज, क्या आपको पता है कि मैंने आपके बारे में क्या सुना है? इस पर सोक्रेटिस ने कहा, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बताने से पहले मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन का आप जवाब दे दो, उसके बाद ही मैं आपसे बात सुनता हूँ। सोक्रेटिस ने पहला क्वेश्चन किया, क्या आपको पूरा भरोसा है कि जो आप बात मुझे बताने वाले हो वो सच है? उस आदमी ने कहा, महाराज मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, पर मैंने ऐसे कहीं सुना है। सोक्रेटिस का रिप्लाई था कि अच्छा, तुम्हें पता नहीं कि जो तुम बात मुझे बताने वाले हो वो सच है या नहीं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब तुम मुझे ये बताओ कि जो तुम मुझे बताने वाले हो क्या वो एक अच्छी बात है, यानी कुछ पॉजिटिव बात है? वो सामने वाला बंदा सोचने लगा और सोच के जवाब दिया कि नहीं, एक्चुअल में ये बात इतनी अच्छी भी नहीं है और पॉजिटिव नहीं है। सोक्रेटिस ने बोला, ठीक है, मुझे तीसरी चीज का आंसर दो। तो क्या तुम जो चीज मुझे बताने वाले हो वो क्या मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है? इसका मतलब क्या ये काम की बात है? ये सुनकर सामने वाला बंदा और सोचने लगा और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बताया कि जी महाराज, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये बात बिल्कुल आपके काम की नहीं है। सोक्रेटिस ने बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहा कि तुम मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज बताने जा रहे हो जिसके बारे में तुम्हें खुद नहीं पता है वो सच है कि नहीं, और वो मेरे काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम बात मुझे बताने वाले हो वो मुझे सुननी चाहिए? इस आदमी ने खुद समझने के बाद खुद को जागरूक करा और अपने आदर्शों के साथ चुपचाप चला गया। वो खुद ही अपने दिमाग में सोचता रहा कि मैं एक ऐसी चीज सामने वाले को बताने जा रहा था जो उसके काम की भी नहीं है, उसके अगेंस्ट है और वो सच भी नहीं है। ये सारी चीजें सीखने के बाद उसने खुद अपना दिमाग डेवलप करा और आगे की चीजें वैसे ही मैनेज करने लगा। इसी तरीके से ही सोक्रेटिस ने अपनी पूरी लाइफ को ट्रिपल फिल्टर टेस्ट से ही सॉर्ट आउट करके वो चीज़ों से दूर रहे जो उन्हें नेगेटिव बना सकती है। आप भी इस तरीके की किसी सामग्री या वीडियो या इमेजेस को देखने से पहले ट्रिपल फिल्टर फॉर्मूला का यूज करके देख सकते हैं कि क्या वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, क्या वो आपके लिए काम की है। ये सारी चीजें फिल्टर कर कर आप उन चीजों को जान सकते हैं और उसके बाद इस टाइप की चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई सी भी चीज कंज्यूम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके माइंड में नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे और नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि मेरे माइंड में वो सारी थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, तो आपको इसके एक लेवल ऊपर जाके ब्रह्मचर्य को फॉलो करना होगा। ब्रह्मचर्य एक भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से चलता आ रहा है। ब्रह्मचर्य से धीरे धीरे आप अपने स्टेज ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हो और मेंटली इतने स्ट्रांग बन सकते हो कि किसी भी टाइप की कोई इमेजेस या वीडियोस आपके माइंड में एंटर नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।